कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन आज की तारीख में आईजी साहब कोई कहे ना कहे, लेकिन मेवात में ये हो रहा है, अपराधियों में 1000% भय है, लेकिन आम जन में भी कुछ भय है। आम जन में विश्वास नहीं, आम जन में भी भय ये हुआ है कि पुलिस जाती है और उन अपराधियों को पकड़ के लाए तो गांव के आदमी भी सहयोग कर सकते हैं, लेकिन कई दफा पुलिस निर्दोष आदमियों को उठा करके लेके आ रही है। बताओ मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं जी? इस चीज का ये वेरीफाई होना चाहिए पुलिस में। अगर हाँ ये गलत आदमी उनको खूब शौक से ले जाओ, उनके खिलाफ उन्होंने यहाँ थाने से नंबर लेके मैं आया, वो आदमी वो छोड़ दिए। सेकंड है वो ऐसे चुआया मेरे पास, मैंने 36,80,000 रुपये रिटर्न कराया था। और वो बुड्ढा जो आप कह रहे थे ना, वो उसने कहा कि मेरे पास 37 लाख रुपए थे, ये मैंने इनको दे दिए, अगर ऊपर मेरे से मांगे तो मैं सुसाइड करता रिवॉल्वर। परम आदरणीय भरतपुर रेंज के आईजी आदरणीय राहुल प्रकाश जी, हमारे एसपी साहब, उपस्थित सभी सम्मान्य पुलिस के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मेरे सामने मौजूद हमारी पूरी मेवात क्षेत्र के सभी समाजों के बहुत ही काबिल एहतराम जिम्मेदार नागरिक बंधुओं, प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, हमारे ही बीच में हमारी एक बहुत बड़ी शख्सियत आदरणीय मौलवी अरशद साहब बैठे हैं, उनका भी मैं सम्मान करना चाहता हूं, जो हमारे मील मदरसे के सबसे बड़े अहम आदमी हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय आईजी साहब का, एसपी साहब का हमारे इस इलाके में मेवात क्षेत्र में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। रही बात यह कि जो आज ये संपर्क सभा चल रही है, बात ठीक है, मतदान की तो मतदान तो 100% हर आदमी को करना चाहिए और मतदान करेंगे भी, मतदान होता भी अच्छा ही है इस इलाके में। लेकिन जो बात आईजी साहब ने कही, मसला उस चीज का है। आईजी साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि आज हमारे इलाके को कुछ लोगों ने जरूरत से ज्यादा बदनाम कर दिया और बदनामी की वजह भी है। मूल जो परेशानी है वो दो ही बिंदु थे भाई, गोहत्या और OLX की बात। गोहत्या पे तो मैं समझता हूं कि आपके आने के बाद शायद 95% 98% भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरी तरीके से पाबंद हमारे इस इलाके में पंचायतें भी हुई हैं, जिम्मेदार आदमियों ने अंदवाड़ी में, कैथवाड़ा में, सारे इलाके में पंचायतें भी की हैं। और भी अगर कोई कमी कोताही होगी तो निश्चित रूप से उस दिशा में अच्छा प्रयास किया जाएगा। रही बात OLX बाजों की, OLX बाजों के खिलाफ आप लोगों ने अच्छा अभियान चला रखा है, ये सही बात है। और उस अभियान में मैं कहना चाहता हूं कि जितना आप सहयोग लेना चाहें जनप्रतिनिधियों से, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। लेकिन एक बात आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आप बहुत ही अच्छे अफसर हैं, सुलझे हुए नाम है आपका, पुलिस में आपका इकबाल बुलंद है। इसी तरीके से आईजी साहब, आम आदमी में भी आपका इकबाल बुलंद होना चाहिए। आपको याद है या नहीं है, मेरी तो मुलाकात भी आपसे जयपुर में हुई थी। साहब निकल के आ रहे थे CMO से, तो मैं और एक और साथी हम खड़े थे, हमने कहा साहब बहुत सुंदर हो, कहाँ के अधिकारी हो, कहाँ लग रहे हो? तो इन्होंने कहा मैं उसमें उदयपुर में आबकारी डिपार्टमेंट में लग रहा हूँ। तो उस टाइम साहब वहां थे। तो जितने आप सुंदर हो उतने ही सुंदर आपके काम हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जो ये उक्ति है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन आज की तारीख में आईजी साहब कोई कहे ना कहे, लेकिन मेवात में ये हो रहा है, अपराधियों में 1000% भय है, लेकिन आम जन में भी कुछ भय है। आम जन में विश्वास नहीं, आम जन में भी भय ये हुआ है कि पुलिस जाती है और उन अपराधियों को पकड़ के लाए तो गांव के आदमी भी सहयोग कर सकते हैं, लेकिन कई दफा पुलिस निर्दोष आदमियों को उठा करके लेके आ रही है। बताओ मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं जी? इस चीज का ये वेरीफाई होना चाहिए पुलिस में। अगर हाँ ये गलत आदमी उनको खूब शौक से ले जाओ, उनके खिलाफ जो भी उनके खिलाफ ऑफेंस बनता है उसमें मुकदमा होना चाहिए, उनको जेल भेजें, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो, जो भी आप कानून सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं, ठोक के उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये नहीं कि उनके चक्कर में एक आम इज्जतदार आदमियों की भी बेइज्जती हो, उनकी भी बेहयाई हो, थानों में वो पड़ रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है, इस बारे में भी हम आपसे चाहेंगे कि ये आप अपने कर्मचारियों को निर्देश दें, भाई आप वेरीफाई करके निर्दोष लोगों को फ्री करो और जो दोषी लोग हैं उनको ठोक के उनके खिलाफ कार्रवाई करो। गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं जी?
उनके खिलाफ ठोक के कार्रवाई करो। पूरा इलाका निश्चित रूप से आपके साथ है और पूरी जी जान से जो भी आप आदेश फरमाएंगे हम सब लोग उसको सहर्ष मानेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।